नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। भीड़ का हिस्सा कोई बनना नहीं चाहता, पर दौड़ में हर कोई दौड़ना चाहता है। बिल्कुल, आगाज़ हो चुका है विधानसभा चुनाव का 2023 का, जो कि अगले महीने यानी कि 17 नवंबर को होने वाले हैं। इसी की चर्चा को लेकर आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मंगेश जी वर्मा हैं। उनका मैं सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी सर हमारे चैनल पे कि आप चर्चा के लिए आए हैं। इस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसी को लेकर उनसे चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 कौन जीत रहा है? यह बात बहुत विश्वास के पूर्वक किया जा सकता है, और जो जनता का रुझान है वह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जन कल्याण की अनेक योजनाओं को संचालित करके चला करके आम लोगों को लाभान्वित किया है, और ये बहुत सुखद परिणाम उसके सामने आने वाले हैं। फ्री की रेवड़ियों के तौर पर आप चुनाव जीतने की कोशिश करना चाह रहे हैं? ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है, यह हमारे भारत के संविधान के अनुसार यह हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव और हमारा राष्ट्र, इसके रहने वाले राष्ट्रजन की क्या आवश्यकताएं हैं, और वो आवश्यकताएं आज दिन तक भारत के आज़ादी के बाद इतने वर्षों तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी जनता को जनार्दन मान के उनकी सेवा करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार के संसाधनों के माध्यम से उनकी सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, वो कर रही है। जैसा कि आपने इतने विश्वास के साथ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, पर कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाए जा रही है कि बीजेपी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ही जीतेगी? 18 वर्षों के मुख्यमंत्री जी के शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में विरोधी पक्ष के द्वारा अनेकों बार इस प्रकार के कलंक और गंदे कीचड़ के छींटे सरकार पर लगाए हैं। ये उनकी हताशा का परिणाम है। एक भी आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रकार का आरोप आज दिन तक सिद्ध नहीं हुआ। इन्होंने बहुत कुछ सरकार पर कीचड़ उछालने का काम किया है, किंतु वे हताश होकर के निर्मूल साबित हुए हैं। कुछ समय पहले से महिलाओं के लिए एक योजना चलाई जा रही है, तो उसके द्वारा महिलाओं की तरफ तो आपका ध्यान ज़रूर है, पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश पीछे क्यों है? देखिए, ये हमारा इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर जो नियम हो सकते हैं, जो कानून हो सकते हैं, वो सब लगाए हैं। और यह भी मध्य प्रदेश में देखा है कि महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले बलात्कारियों के घरों को नेस नाबूद करके उन्हें आजन्म कारावास तक की सज़ा मध्य प्रदेश में मिली है। यह हमारी सरकार की बहुत ही अच्छी ये पहल है कि बलात्कारियों को, महिला की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करने वाले को किसी भी प्रकार से उनको छोड़ा नहीं जाए, बख्शा नहीं जाए, और इसके बाद कठोर कानून से उनको सज़ा दी जाए। जैसा कि आपने कहा कि कानून सख्त है, फिर भी आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले उज्जैन की घटना, 12 वर्षीय की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर मानवता शर्मसार की है, और उसका सभी ने निंदा भी की है। इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसलिए हमको भी सजगता के साथ मैदान में रहना होगा कि इस प्रकार की कोई घटना दरिंदा घटित न कर सके। पेंशन की बात करें और वृद्धा पेंशन की बात करें अगर, तो कुछ महीनों से, पिछले 2 महीनों से वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है। कहा गया था कि जो वृद्ध है जिनको 600 रुपये पर महीना दिया गया था, उनको 1000 रुपये मिलेगा, वो अब तक नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना को प्रारंभ किया। साथ में उन्होंने यह कमिटमेंट भी किया था कि जो हमारी पूर्व से पेंशनधारी महिला बहनें हैं उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा।
वो ये ना समझे कि ये लाडली बहनों को दिया गया 1000 रुपये और हमें 600 रुपये। किसी भी सरकार का अपना बजटीय प्रावधान होता है, उस बजटीय प्रावधान को स्वीकृत करा करके फिर उसको लाना, उसमें विलंब हो सकता है, किंतु निश्चित है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है तो बिल्कुल पूर्ण होगा। 1000 रुपये उन बहनों को प्राप्त होंगे। और अभी चूँकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कुछ विलंब हो सकता है। नागदा है, नागदा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह जी को, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को, तो उनको लेकर बड़ा विरोध हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, उनका अपना संपूर्ण जीवन संगठन को समर्पित रहा है। उन्होंने कभी पद की अभिलाषा नहीं की। किसी पद के लिए एक बार को छोड़ करके, पार्षद को छोड़ करके उन्होंने कभी किसी पद की अभिलाषा नहीं की। पार्टी संगठन ने उनको इस लायक समझा और उनकी पार्टी की द्वारा जो की गई सेवा है उस सेवा का प्रतिफल है कि वहाँ पर उनको टिकट प्राप्त हुआ। संगठन में अनेक लोग दावेदार समकक्ष होते हैं और जो लोग समकक्ष दावेदार थे उनको शायद ऐसा लगा होगा कि इनकी सेवाएं कम हैं, किंतु संगठन में उनने एक लंबे समय तक सेवा की और सेवा करके उन्होंने संगठन को सुदृढ़, मजबूत और पुष्ट बनाने के लिए काम किया है भारतीय जनता पार्टी संगठन ने। और ये संगठन भी हमारा उच्च स्तरीय संगठन, उसने ये निर्णय लिया है। और ये निर्णय अभी कल परसों हमारे जो बाकी के अन्य साथी थे वे भी बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जनता की बहुत निरंतर सेवा की है। वे भी हमारे अपने राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जी के आने के बाद उन्होंने भी डॉक्टर साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने के लिए डॉक्टर साहब के साथ निकल पड़े हैं। हाँ, दिलीप सिंह जी शेखावत और वो भी उनके हजारों जितने भी कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक है जो व्यक्ति रात दिन जनता की सेवा में लगा रहेगा तो जनता का चहेता भी होगा। और चहेता होने के कारण भी पार्टी का निर्णय है। और निर्णय अगर पार्टी के पक्ष में डॉक्टर साहब के आया है तो दिलीप सिंह जी शेखावत ने भी उसे स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया है। और विजय डॉक्टर साहब की हो इसलिए वे भी उसमें कहीं ना कहीं अपना संपूर्ण योगदान उसमें देने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्टी ने मंत्रियों को क्यों उतारा है विधानसभा चुनाव में? क्या उन्हें हार का डर है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे ही कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय मंत्री होगा, विधायक होगा, सांसद होगा, मुख्यमंत्री होगा या पार्टी के किसी भी पद पर होगा, वह एक कार्यकर्ता है। पार्टी को मध्य प्रदेश में इन चुनाव में अगर विधानसभा के चुनाव में आवश्यकता थी तो उनको उतारा गया है। ये तो प्रसन्नता की बात है। सीएम फेस को लेकर कई तरीके की बातें हो रही, तो बीजेपी की ओर से सीएम फेस अब तक क्लियर क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी किसी को सामने रख करके कभी चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। यहाँ पर जो भी कुछ होता है संगठन ही निर्णय लेता है और संगठन ही निर्णय लेगा और संगठन एक अच्छा निर्णय मध्य प्रदेश के हक में करेगा। हमारा तो भारतीय जनता पार्टी, उसका कमल फूल ही हमारा अपना निशान है, अपना उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घटिया विधानसभा क्षेत्र में इस नौजवान विधायक हमारा जो प्रत्याशी है सतीश मालवी के लिए प्राण प्राण से लगा हुआ है। और हम किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस को जीतने नहीं देगा। प्राण प्राण से हम सब लगे हुए हैं। आम जनता कुछ नाराज लग रही है, जैसे प्रकार से सतीश जी मालवी को फिर से टिकट मिला इस वजह से। मैं लगभग 50 मतदान केंद्रों पर मेरा जाने का हुआ है। कार्यकर्ताओं से मेरा सीधा संबंध है, कार्यकर्ताओं से बात हुई है। कार्यकर्ताओं ने अच्छी संख्या में उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी को विजय करने के लिए संकल्प लिया है। मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता ये कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है यह भ्रम है। और कांग्रेस की किसी भी ऐसी भ्रमपूर्ण स्थिति का जवाब, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सतीश मालवी को अपने मंडल क्षेत्र से ऐतिहासिक प्रचंड मतों से विजय बना करके हम पहुंचाएंगे।